हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 0,0 और नियता x प्लस 5 बराबर 0 हो। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम परवलय के लिए शर्त का अध्ययन करेंगे। तो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास कोई एक परवलय है जो कि इस प्रकार है, जहां ये परवलय का अक्ष है और बी बिंदु है वह परवलय की नाभि है और ये सरल रेखा हमारे परवलय की नियता है। तो परवलय पर एक बिंदु कोई उपस्थित है ए। तो यह वह बिंदु है जिसकी नियता से लंबवत दूरी और नाभि से दूरी का मान बराबर होगा। यदि ये सी बिंदु है तो परवलय के लिए शर्त होगी कि एसी दूरी बराबर होगी AB दूरी के लिए। ये हमारे लिए परवलय की शर्त होती है। अर्थात A एक ऐसे बिंदु का पथ है जिसकी C से लंबवत दूरी और B से दूरी का मान बराबर होगा, तो हमारा परवलय कहलाएगा। और मान लीजिए कि हमारे पास एक सरल रेखा है जिसकी समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और एक बिंदु है x1, y1 जिसकी हमें लंबवत दूरी निकालनी है रेखा से, जिसे हम d द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो d का हमारे पास सूत्र होगा ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी बटा वर्गमूल a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम किसी बिंदु की किसी रेखा से लंबवत दूरी ज्ञात करते हैं, a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम किसी रेखा की किसी बिंदु से लंबवत दूरी ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें नाभि के निर्देशांक दे रखे हैं। प्रश्न में हमें परवलय की नाभि के निर्देशांक दे रखे हैं 0,0 और नियता की हमें समीकरण दे रखी है जो कि हमें दे रखी है x प्लस 5 बराबर 0। तो चलिए सर्वप्रथम हम चित्र बनाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई परवलय इस प्रकार है, जहां ये परवलय का अक्ष है और यहाँ कोई बिंदु B है जो परवलय की नाभि है, जिसके निर्देशांक हमें प्रश्न में दे रखे हैं 0,0 और ये मान लीजिए परवलय की नियता है जिसकी समीकरण हमें प्रश्न में दे रखी है x प्लस 5 बराबर 0। मान लीजिए कि परवलय पर कोई बिंदु A उपस्थित है जिसके निर्देशांक हमने x, y मान लिया। तो मुख्य अवधारणा में हमने शर्त देखा था कि परवलय की नियता से A बिंदु की लंबवत दूरी का मान बराबर होगा AB दूरी के, अर्थात AC दूरी का मान बराबर होगा AB दूरी के लिए। तो चलिए सर्वप्रथम हम AC दूरी ज्ञात करते हैं। तो AC दूरी किस प्रकार ज्ञात करेंगे? किसी बिंदु की किसी रेखा से लंबवत दूरी के सूत्र से, जहां हमारा x1 y1 क्या है, xy है। तो निम्न सूत्र से हम x की जगह x1 और y की जगह y1 रखेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा दूरी बराबर प्राप्त होगी x बटा x प्लस 5 बटा वर्गमूल a का वर्ग, अर्थात x के गुणांक का वर्ग। तो x का गुणांक क्या है, 1 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग। तो हमारे पास प्राप्त होगा AC दूरी प्राप्त होगी x प्लस 5 बटा वर्गमूल 1 अर्थात x प्लस 5। अब चलिए हम AB दूरी ज्ञात करते हैं। तो AB दूरी किस प्रकार ज्ञात होगी? AB दूरी दो बिंदुओं के मध्य दूरी सूत्र के द्वारा ज्ञात होगी, जो कि होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। जहां हम यदि b के निर्देशांक को x1 y1 और a के निर्देशांक को x2 y2 मानकर हल करें तो हमारे पास AB दूरी बराबर प्राप्त होगा वर्गमूल x माइनस 0 का वर्ग प्लस y माइनस 0 का वर्ग। अतः मुख्य अवधारणा में हमने देखा था परवलय के लिए शर्त होती है कि AB बराबर होता है AC के लिए। यह होती है हमारे परवलय की शर्त। तो निम्न शर्त से हल करते हैं और AB और AC का मान रखते हैं। तो हमारे पास AB का मान है वह दूरी का मान है x माइनस 0 का वर्ग अर्थात x का वर्ग, y माइनस 0 का वर्ग अर्थात y का वर्ग और AC का मान हमारे पास आया x प्लस 5। दोनों तरफ वर्ग ले लेते हैं तो हमारे पास आएगा x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर x प्लस 5 का वर्ग। तो हमारे पास एक सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि a प्लस b का वर्ग का मान बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम दाएं पक्ष को हल करते हैं। तो बाएं पक्ष में तो हमारे पास है x का वर्ग प्लस y का वर्ग और दाएं पक्ष में हमारे पास आ जाएगा x का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 25 प्लस 2ab। तो a क्या है, x है और b क्या है, 5 है। तो हमारे पास प्राप्त होगा 10x। तो x के वर्ग से x का वर्ग घट जाएगा और हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी y का वर्ग माइनस 10x माइनस 25 बराबर 0।
तो निम्न समीकरण है वह हमारे परवलय की समीकरण है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।